हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं फॉर द एग्जाम एंड ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में गहराई में अच्छे से समझेंगे ताकि हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और ये हम कर रहे हैं थ्रू आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पहला चैप्टर मॉड्यूल ए का। ये चैप्टर है आपका एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझ सकते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से सारे जो कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो ये हम चला रहे हैं एज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर फाउंडेशन यानी कि आपकी जो पढ़ाई का नींव है, आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो नींव की जरूरत है वो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं इन सारे सेशंस के थ्रू। और यहाँ पर आपको आप देख सकते हो पूरा का पूरा टाइम टेबल इस हफ्ते का दे दिया गया है, जहां सबसे पहले जो पहला सेशन है पीपीबी का वो मेघा मैम लेंगे एंड इसका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। दूसरा यहाँ पर है एएफएम का निशान सर के द्वारा तीसरा सेशन मेरे द्वारा एंड आई एम सुरेंद्र। यहाँ पर नेक्स्ट सेशन अगेन द सेम साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगा और इसके डेट्स भी आपको दे दिए गए। हर दिन 7 बजे शाम को आपको अटेंटिवली इन सेशंस को देखना है, राइट। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्कशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को सबसे पहले हमें समझना होगा, उसके लिए किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने इवॉल्व किया है उसको समझना होगा। तो इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन या फिर किसी भी चीज के एक ओवरव्यू को लेने के लिए हमें कुछ पहलुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इनमें से सबसे पहली चीज है कि स्ट्रक्चर उसका कैसा है। लेट्स से मैं इस पेन का ओवरव्यू लेने की बात कर रहा हूं, तो इस पेन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि ये किस तरीके से ये अरेंज्ड है, किस तरीके से ये बना हुआ है, कौन सा मटेरियल इसमें है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से इसे यूज करना है, राइट। तो वो दूसरी चीज है। इसके साथ इसमें क्या चेंजेस आए, ये तो पहले तो हम सिर्फ इंक पेन से लिखते थे, अब तो आप बोर्ड का पेन दिखा रहे हो हमें, तो यानी कि काफी सारे चेंजेस आए हैं इसमें। तो चेंजेस क्या आए हैं वो इन तीनों चीजों को समझकर हम किसी भी चीज का ओवरव्यू यानी कि पूरा का पूरा 360 डिग्री जो उसके बारे में कॉन्सेप्ट से चीजों को हमें समझना है वो हम लेते हैं। तो इसी का पार्ट है ये चैप्टर, जहां पर हमें इंडियन इकोनॉमी को अगर आगे जाकर हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई इंडियन इकोनॉमी को और किस तरीके से ये आगे हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल हमारे मार्केट्स हैं और इंडियन इकोनॉमी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से भी रिलेटेड हैं। इन चीजों को समझने के लिए पहले तो आपको नींव रखनी होगी। जिस तरीके से सीरीज के थ्रू हम आपके प्रिपरेशन का नींव रख रहे हैं, वैसे ही इंडियन इकोनॉमी के जो समझ को और भी अच्छा करने के लिए आपको एक नींव रखनी होगी। वो समझ हम ऐसे कर सकते हैं कि इवोल्यूशन को समझ के, राइट, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे शुरुआत हुई वो हम समझ सकते हैं। तो उससे हमें स्ट्रक्चर का पता चलेगा। और फिर इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरीके से हम जो है इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, कौन से फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं और उनसे इंडियन इकोनॉमी का को किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में हेल्प हो रहा है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ जो चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक ओवरव्यू देता है इंडियन इकोनॉमी का। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा डिस्कशन रहेगा। और इसमें सबसे पहली बात है इवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुआ है इंडियन इकोनॉमी। उसको समझने के लिए हम इंडियन इकोनॉमी को एक्चुअली लिंक कर सकते हैं विद ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश जब आए थे उससे पहले क्या था, हम भारत को, आपको याद होगा, सोने की चिड़िया हम कहते थे, हम मानते थे। तो वो चीज किस तरीके से चेंज हुई, तो बहुत ज्यादा डीप हम जो है नहीं जाएंगे, बट कुछ चीजों से रिलेटेड कुछ पहलुओं को समझकर हम ये समझेंगे कि अच्छा पहले जो हमारी इकोनॉमी थी ऐसे थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इकोनॉमी ऐसे हो गई और फिर अभी हम किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी का हाल क्या है, राइट। तो ये 3 स्टेजेस हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं वी कैन डिस्कस इंडियन इकोनॉमी विद रेस्पेक्ट टू 3 स्टेजेस। व्हाट आर दोस, बिफोर ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके की चीजें हुई हैं। तो इन चीजों को समझ हम सकते हैं। तो बिफोर ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, अगर किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज आपको डिस्कस करनी है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस करना है, तो एक टर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर, वो है जीडीपी।
अब बोला जीडीपी है क्या, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और आप ध्यान रखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम आगे के सेशंस में भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी अगर हम इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। तो ग्रॉस अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में, ये आप एकदम जो है कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ग्रॉस इस वर्ड का मीनिंग होता है टोटल, ठीक है। ग्रॉस यानी कि टोटल, इकोनॉमी के टर्म्स में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग हो सकता है, बट देन इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम देखें तो टोटल होता है। और यहां पर बात की जा रही है ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, प्रोडक्शन यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम बना पा रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं एक तरीके से, ये जो टर्म है यहाँ पर प्रोडक्ट, उससे हम इंडिकेट कर रहे हैं। और वो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसका जो है मटेरियल आपको दे दिया गया कि भाई अब लो इसको यूज करो बोर्ड पर, तो वो नहीं कर सकते। फाइनल प्रोडक्ट पेन बन के जब आएगा तब उसी चीज को आप यूज कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसको हम इकट्ठा लिखते हैं, यानी कि इसको बनाने का कितना वैल्यू लगा, या फिर इसको बेचने में कितना जो है प्रॉफिट हुआ इंडिया को, इसको बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ, इस क्लॉथ को बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें इंडिया में प्रोड्यूस हुई हैं डोमेस्टिकली। डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के पूरे टेरिटरी में, इंडिया का जो पूरा लैंड है, इंडिया का जो पूरा एरिया है, उसमें इन चीजों को बनाया गया है, राइट। तो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ है और उसका टोटल, ठीक है। टोटल यानी कि फाइनल वैल्यू हमें चाहिए, फाइनल गुड्स के वैल्यू जो होती है, यानी कि उसको बेचकर एक आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा हमें मिला, तो वो जीडीपी होता है। अब ये चीज सिर्फ इंडिया में हो रही है क्या, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो हम ग्लोबल जीडीपी से इंडियन जीडीपी को कंपेयर करेंगे, यानी कि ग्लोबल जीडीपी अगर 100 रुपए है, उसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था, पहले कितना था, किस तरीके से ब्रिटिश के टाइम पे चेंज हुआ और कैसे चीजें आगे बदली, राइट। तो वो हमारा यहाँ पर एम है विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम बिफोर ब्रिटिश रूल में बात कर रहे हैं। तो क्या कंट्रीब्यूशन था देख लेते हैं फटाफट से। तो ये जो टर्म यहाँ पर जो नंबर है वो आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा। तो ये 1000 AD, यानी कि अभी अगर हम देखें 2020 जो है चल रहे हैं, बट उस समय 1000 AD यानी कि 1000 जब हमारा जो है ईयर था, उस समय पर इंडिया किस तरीके से था, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, उससे रिलेटेड यहाँ पर है। और ये 1000 AD से रिलेटेड सर आपको कैसे पता, तो ये एक हम कह सकते हैं एक पूरा का पूरा सर्वे किया गया था, और उस सर्वे के बेसिस पे ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो है लाए गए थे। और उस सर्वे का एक्चुअली नाम है एंगस मैडिसन सर्वे, ठीक है। ये इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक जो अलग अलग हमारे पैरामीटर्स हैं उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकली क्या चेंजेस आए हैं, पहले से क्या चेंजेस आए हैं, उनसे रिलेटेड सर्वे था। और ये सर्वे के बेसिस पर हम ये जो है चीजें कह रहे हैं। तो 1000 AD यानी कि 1000 AD जब था, उस समय पर अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन था पूरे के पूरे वर्ल्ड जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में, वो 50.5% था। इंडिया और चाइना मिला के इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, यानी कि लगभग आधा। अगर 100 रुपए पूरी दुनिया जो है प्रोडक्ट 100 रुपए के प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें से लगभग आधा इंडिया और चाइना में होता था, राइट। 1000 AD में ये था। और उसके बाद 1600 AD में क्या होता है, इंडिया और चाइना मिला के 52% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जहां पर इंडिया का 23% का कंट्रीब्यूशन था। यानी कि 100 रुपए पूरे ग्लोबली जो है उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 100 रुपए के, तो 23 रुपीज के पूरे प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, यानी कि 1/4 हम कह सकते हैं इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था उस समय। अब ये आगे जाकर किस तरीके से वेरी होता है, और आगे जाकर आप देखते हो 1700 AD में, 1700s में 24.4 यानी कि लगभग 1/4 जो है इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये नंबर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछा जा सकता है।
राइट तो और भी क्या सिर्फ जीडीपी के बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, और भी 2-3 चीजें हैं जिनके बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में क्या चेंजेस आए उनको थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि आगे के सेशन में ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए एक रिपीटेशन, एक रिविजन हो और फिर आप आराम से उन चीजों को समझ सको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी किस तरीके से वेरी होता है 16 से 1700 के बीच में एंगस मैडिसन डेटाबेस के हिसाब से 23 से 24.4% ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। अब हमने 1700 का टाइम क्यों लिया? उस समय ब्रिटिश आए थे, राइट। इसके बाद क्या होता है 24.4% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था, लगभग 1/4 इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था, और यहाँ से जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्पाइरल जो है शुरू होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1820s के टाइम पे 16.1% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था। ये कौन सा टाइम है? जब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके हैं और उनका राज चल रहा है, उस समय की बात है। और आगे जाकर ऐसा हाल होता है कि 1947 में जब वो छोड़ने लगते हैं तो कहाँ हम लगभग 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और अब 3% का कंट्रीब्यूशन हमारा रह गया। यानी कि 100 रुपए में अगर पहले हम 24% जो है 24 रुपीज इंडिया के वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो 1947 जब हमें आजादी मिली थी 3%, यानी कि 3 रुपए सिर्फ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा था। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया है। इसके साथ एक और चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, वो है परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड, इंडिया से चीजें बाहर जाती थी और हमें पूरा पूरा फायदा होता था, यानी कि हम एक्सपोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा आगे थे। बट ये चीज अगर हम देखें बहुत ही ज्यादा बहुत जो है कम हो गया ब्रिटिशर्स के समय से। तो 1600 एडी में इंडिया लगभग 33% का कंट्रीब्यूशन देता था। तो आप देख सकते हो शार्प जो है फॉल आया इन द ग्लोबल ट्रेड, जितना इंडिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था। यानी कि 100 रुपए का ग्लोबल ट्रेड यानी कि क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें अगर 100 रुपए का ग्लोबली पूरे दुनिया में हो रहा है तो उसमें 33% यानी कि 1/3 लगभग इंडिया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। देख रहे हो बहुत ही हाई कंट्रीब्यूशन था। आज के 1947 का अगर हम देखें अगेन ये चीज भी जो है 3% हो गई। यही नहीं, एक और चीज है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। यानी कि लेट्स से एक एरिया है, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं और इस एरिया में जो भी चीजें अलग अलग एक्टिविटीज की जा रही हैं उनसे 1000 रुपए का जो है उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपए का जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन पे कितना ये इनकम उन्हें मिल रहा है। 1000 रुपए का पूरे 100 लोगों में इनकम मिल रहा है, तो पर पर्सन 1000 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम करेंगे तो 10 रुपीज का ये इनकम पर पर्सन, एक एक व्यक्ति पे 10 रुपीज का इनकम जो है मिल रहा है। तो इसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर हेड, पर कैपिटा यानी कि पर हेड, पर पर्सन पे कितना इनकम है। तो ये अगर हम देखें ब्रिटेन का, इसी पूरे जब ब्रिटेन इंडिया पे राज कर रहा था तो ब्रिटेन का आप देख सकते हो जो ग्रोथ है 553%, यानी कि 5 गुना हो गया था ब्रिटेन का जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन पे इनकम, यानी कि पूरे जो कंट्री का इनकम है वो 5 गुना हो गया था हम कह सकते हैं। अब इंडिया का क्या हुआ? इंडिया का ओनली 12%, ठीक है, डबल भी नहीं हुआ, बस 12% इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें ग्रोथ दिखा था। अब देख सकते हो कितना कॉन्ट्रास्ट है। ये पूरा जो ब्रिटेन ने बनाया है वो पूरा इंडिया को जो है कुचल कर, हमारे इकोनॉमी को कुचल कर इन्होंने बनाया। बट एनीवे ये जो नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इनको याद रखोगे। फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन, इंडिया अकाउंटेड फॉर डैश परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन 1600। 1600 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ट्रेड में कितना था? 23, 26, 33 या 34, इनमें से कौन सा सही है? अभी अभी हमने देखा ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 33% था, जो कि घटकर 3% पे आ जाता है, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर आ जाना चाहिए अगर आपने सेशन को देखा है अच्छे से। यस, फैक्ट बेस्ड ये सेशन रहा है, बट हमने समझा है कि ये सारे टर्म्स क्या है और आगे जाकर हम और भी क्लियरली इन चीजों को समझेंगे। यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगस मैडिसन डेटाबेस, विच 2 कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी।
ठीक है। 1080 में 50.5% कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी को किन 2 कंट्रीज ने दिया? इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, ब्रिटेन चाइना, या फिर ब्रिटेन अमेरिका? आंसर्स आ जाने चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, और इसी के साथ अगर आपके कोई भी और क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू अस। 8146207241 हमारा नंबर है। आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। थैंक यू सो मच।